नमस्कार दोस्तों, जीडी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वॉइस टॉपिक के टेंस से संबंधित रूल्स पे डिस्कशन किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे मॉडल एक्सिलरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण रूल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया हुआ था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आज हम मॉडल एक्सिलरी से संबंधित कुछ रूल्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मॉडल एक्सिलरी से संबंधित रूल क्या कहता है। जैसे अगर सेंटेंस में कोई मॉडल एक्सिलरी आता है और उसका हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो क्या करते हैं, कोई भी मॉडल एक्सिलरी हो गया, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ऑट टू हो गया, इज टू हो गया। ये इन सभी में से कोई भी मॉडल एक्सिलरी अगर आता है सेंटेंस में तो इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना होता है, उस मॉडल एक्सिलरी को ही रखते हैं और उसके तुरंत बाद बी यूज करते हैं। उसके तुरंत बाद मॉडल एक्सिलरी प्लस बी यूज करते हैं। बाकी जो रूल्स हैं टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल काम करता था वही रूल इसमें भी काम करेगा। जैसा कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखा करते थे, यहाँ भी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे जैसा कि हमारा मॉडल एक्सिलरी यूज हो रहा था, हम यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे और मॉडल एक्सिलरी के तुरंत बाद बी का यूज करेंगे। फिर जो रूल्स हैं बाकी रूल्स पूर्वत की बात ही होंगे। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होगा। बाई का यूज होता था, यहाँ भी बाई का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते थे, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ भी यूज करेंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैंने बोला आपसे एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे एग्जांपल हो गया ही शुड प्ले बॉल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ही शुड प्ले बॉल, ही शुड प्ले बॉल। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शुड एक क्या मॉडल एक्सिलरी है। अब इसका हमको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, जैसे कि हम सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखा करते थे जिसको हम न्यू सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट बॉल। अब यहाँ पे कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं लगाना है, जो मॉडल एक्सिलरी हमारा यूज हुआ है उसी मॉडल एक्सिलरी को यूज करेंगे। जैसे शुड मॉडल एक्सिलरी यहाँ यूज हुआ तो शुड यहाँ भी यूज कर देंगे। हमको करना क्या है, बस इस मॉडल एक्सिलरी के बाद हमें बी का यूज करना है। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज करेंगे। प्ले का प्लेड, बाई यूज किया जाता था,
बाई यूज यहाँ भी करेंगे। बाई कौन खेल रहा था? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। बस थोड़ा यही करना है, बस यहाँ पे एक बी यूज करना है, बाकी रूल्स वाले जैसे ही। ठीक है, आशा है आपको ये मॉडल एग्री से संबंधित मात्र एक रूल है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वो मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी मॉडल एक्सिलरी आए सेंटेंस में, उसका पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो मॉडल एक्सिलरी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वही जो मॉडल एक्सिलरी यूज होगा, जैसे शुड है तो शुड, विल है तो वुड, हैड, कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, मे है तो मे, माइट है तो माइट, ऑट टू है तो ऑट टू। मतलब जो भी मॉडल एक्सिलरी यूज हुआ होगा सेंटेंस में, उसी मॉडल एक्सिलरी के तुरंत बाद बी के यूज करना है। और बाकी रूल्स जो पहले की बात ही हमने पढ़ा है सब्जेक्ट स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्थान में सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। इसके बाद हमारा रूल है ये रूल्स एक कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ये करना है कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उन दो ऑब्जेक्ट का यूज हम कैसे करेंगे ये। तो इसमें आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि आप जो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे तुरंत पहले टू या फार के यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे रूल्स कह रहा है कि कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही टॉट मी इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। आई को सब्जेक्ट बना दिया हमने। अब चूँकि टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जब सेकेंड फॉर्म है तो यानी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग और वाज वेयर का यूज़ किया जाता है। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? वाज यूज़ करना पड़ेगा। टॉट 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 मतलब ये तीनों फॉर्म टॉट ही होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बाई के यूज करते हैं, बाई ही का ऑब्जेक्ट केस हिम। या इसी सेंटेंस को अगर हम पहले, इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पहले। तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश वाज टॉट, चूँकि ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके तुरंत बाद, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, तो इसके तुरंत पहले क्या कर देंगे? टू या फार के यूज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। टू मी ऑब्जेक्टिव, बाई ऑब्जेक्टिव के सेम। यानी बस थोड़े इसमें डिफरेंस है कि अगर दोनों दो ऑब्जेक्ट आ जाए एक सेंटेंस में तो किसी एक को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले टू का यूज करना पड़ेगा या फार का यूज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा छोटा सा रूल है, इस पर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब का यूज किया हुआ होता है, उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना होता है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको उस फ्रेजल वर्ब को एक ही साथ रखना है, वो अलग नहीं हो सकता है। और जैसा हम अभी तक पैसिव वॉइस में ट्रांसफार्म करते हुए आए हैं वैसे ही ट्रांसफार्म करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। ये जो लुक्स आफ्टर है ये फ्रेजल वर्ब है। अब ये फ्रेजल वर्ब अलग नहीं हो सकता है,
हमने पढ़ा है क्या कि वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हर चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बन गया हर सब चिल्ड्रेन। चूँकि ये लुक्स वर्ब एस या यस लगता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। तो लुक्स यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इज़ आर एम इन तीनों वर्ब में से कोई एक लगता है, तो यहाँ पे चूँकि चिल्ड्रेन है तो आर का यूज करेंगे। लुक्ड आफ्टर मतलब लुक्ड है, लुक्स है तो ये थर्ड फॉर्म यूज कर, लुक्ड आफ्टर अलग नहीं हो सकता है। बाय हर यानी किसी भी सेंटेंस में जब फ्रेजल वर्ब आता है तो फ्रेजल वर्ब एक ही साथ रहेगा, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, और बाकी रूल्स पहले जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ सम स्पेशल फैक्ट्स हैं जो एक थोड़ी सी अपनी एक विशेषता रखते हैं अलग अन्य सेंटेंस से, अन्य वर्ब से। मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो मतलब दूसरे वर्ब से अपनी विशेषता अलग रखते हैं, और कुछ सेट प्रीपोजिशन कहा जा सकता है, जैसे वो अपने साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन ही लेते हैं, किसी दूसरे प्रीपोजिशन उसके साथ अगर यूज करते हैं तो गलत माना जाता है। जैसे कि वर्ब टू हो गया, जैसे कि वर्ब नो उसके साथ अब्लाइज हो गया। ये दो वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा वर्ब प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। इसके साथ अगर आप बाय लगाते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके साथ हमेशा आप बाय का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हमेशा आप टू का यूज करेंगे। जैसे वर्ब टू और अब्लाइज दो ऐसे वर्ब हैं, मतलब वर्ब टू और वर्ब नो और अब्लाइज ऐसे दो वर्ब हैं जो अपने साथ हमेशा टू का ही टू को ही लेते हैं। इनके साथ अगर हम बाय का यूज करते हैं तो गलत माना जाएगा। अन्य रूल्स सब सेम है, उसी के जैसे एक जैसे है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एवरीबॉडी नोज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रत्येक लोग जानते हैं। यहाँ पे वर्ब आ गया हमारा नो, नो के साथ अगर आप यहाँ पे बाय यूज कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया हमारा, न्यू सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज लगता है, सिंगुलर नंबर इज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन। अब यहाँ पे अगर आप बाय लगाते हैं तो एक सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नो एक सेट प्रीपोजिशन टू को ही ले सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे बाय की जगह पे टू का यूज़ किया गया है। और ऑब्जेक्टिव केस एवरीबॉडी का एवरीबॉडी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट वर्ब है, जैसे कंटेन हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, ग्रो हो गया। इन सभी वर्ब्स के साथ इन के अलावा अन्य कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता है। अगर इसके साथ इन के अलावा किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे दिस बॉक्स कंटेंस मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब कंटेंस वर्ब आया हुआ है, आपने देखा वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेंटेंस बनेगा जो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो यह हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। चूँकि बहुत सारी वस्तुएं हैं तो आर। कंटेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे आप बाय यूज करते हैं तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन यूज किया जाएगा, क्योंकि कंटेंट हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, ग्रो हो गया, इन सारे वर्ब के साथ हमेशा
जो प्रीपोजिशन लगता है वो इन लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब कुछ हैं जो जैसे प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रोन्ड हो गया, लिंड हो गया। इन सभी वर्ब्स के बाद आपको हमेशा प्रीपोजिशन विथ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ लगाते हैं अन्य प्रीपोजिशन तो भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको आपको एक तरह से इन सारे वर्ब्स को और इन सारी प्रीपोजिशन को आपको एक तरह से रटना पड़ेगा। ये कोई मतलब इसका कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको समझने से आपको इस वर्ब्स को याद करना पड़ेगा और उस वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाता है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जांपल, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। प्लीज्ड आया हुआ है, हमको ध्यान होना चाहिए कि प्लीज के साथ हम क्या यूज करेंगे और प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट हो गया हिम का मतलब ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। यहाँ बाई लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, इन लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है। इससे संबंधित एक और रूल है, उसको देख लीजिए। जैसे वर्ब है सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया। इनके साथ हमेशा ऐट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड आया हो तो हमको ये पता होना चाहिए कि सरप्राइज्ड के साथ हमको विथ ऐट लगाना है। जैसे आई न्यू सब्जेक्ट होगा, वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ खास इसमें कंसेप्ट नहीं है, आपको बस इसको जो वर्ब हैं याद करना पड़ेगा। जैसे नो और अब्लाइज के साथ आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा। कंटेन, इंटरेस्टेड, ग्रो इनके साथ इन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लिंड के बाद यानी इनके साथ अगर ये सारे वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ब्स आते हैं तो इनके साथ हमको यूज करना होगा, ये हमको याद करना होगा। उसी तरह से वर्ब्स सरप्राइज्ड आ गया, एस्टोनिश्ड आ गया, डिसअपॉइंटेड आ गया, डिस्ट्रेस्ड आ गया, डिस्प्लीज्ड आ गया, अलार्म्ड आ गया, तो इनके साथ हमको हमेशा ऐड का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अभी एक और इम्परेटिव सेंटेंस का रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इस वीडियो को मैं वहीं पे वाइंड अप करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इस वॉइस को नेक्स्ट वीडियो में समाप्त किया जाएगा। मेरा टारगेट था कि आज इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आज वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।